दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ समाचार। तो चलिए समाचार सुन ही लेते हैं। पहला समाचार यह दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि केरल के कोट्टायम के एक मंदिर में एक जज की पूजा भी होती है। बड़ी हैरानगी की बात है कि मंदिर में जज की मूर्ति और उसकी पूजा। वैसे तो मंदिर में भगवान देवी देवताओं की ही मूर्तियां होती हैं और उन्हीं की पूजा होती है। दरअसल तकरीबन 200 साल पहले त्रावणकोर रियासत में एक जज गोविंद पिल्ले ने एक गंभीर मामले में अपने ही भतीजे को फांसी की सजा सुना दी थी। और जब उसे फांसी हो गई और उसके बाद जाके पता चला कि वो तो निर्दोष था। इस पर जज गोविंद पिल्ले उस समय के राजा के पास चले गए और जाकर राजा से फरियाद की कि मुझे सजा दीजिए, मैंने एक गलत फैसला कर दिया है। राजा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि आप तो न्यायाधीश हैं, मैं आपको सजा नहीं दे सकता। ना मानने पर उन्हें खुद फैसला लेने को कहा गया। फिर पिल्ले ने खुद को दोनों पैर काट कर अपने आप को ही फांसी की सजा सुना दी और वो फांसी पर चढ़ भी गए। और जब जज साहब फांसी पर चढ़ गए तो उसी जगह उनका मंदिर भी बना दिया गया, जहां पर आज उन्हीं जज साहब की पूजा भी होती है। अगला समाचार बड़ा अजीब सा समाचार है दर्शकों। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक व्यक्ति ने पीएमओ को पत्र लिखकर दावा किया है कि दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का कुतुब मीनार और आगरा का लाल किला भी उसकी निजी संपत्ति है। और तो और उस व्यक्ति ने पीएमओ को इन स्मारकों को खाली करवाने का आग्रह भी किया है। अगर खाली नहीं करवाना तो फिर भी जितना पैसा वह मांग रहा है उसे उतना पैसा दे दिया जाए। पत्र में उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की शर्त भी रखी है। अगला समाचार यह है दर्शकों, वैसे तो हर बच्चे के माँ बाप अपनी औलाद अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा और ऐसे माँ बाप पर गर्व भी होगा। खैर, गर्व तो बच्चों को हर अपने माँ बाप पर होना ही चाहिए, लेकिन एक बाप जिसका बेटा 12वीं कक्षा में पढ़ता है और उसने उसका एग्ज़ाम देना था। कुछ दिन पहले, जैसे आप सबको पता है कि इंडिगो फ्लाइट्स की वजह से पूरे हिंदुस्तान में यात्री परेशान हो रहे थे। दरअसल रोहतक हरियाणा के राजनारायण पंगाल के बेटे आशीष का 12वीं का प्री बोर्ड एग्जाम था और अपने बच्चे का एग्जाम मिस ना हो, इस वजह से राजनारायण उनकी इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से उनकी चिंताएं बढ़ रही थी। बस फिर राजनारायण ने जो किया वो एक मिसाल बन गया। राजनारायण ने कार चलाकर 800 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो इंदौर पहुँचे कि उनके बच्चे का एग्ज़ाम हो जाए। रात भर गाड़ी चलाते रहे, नींद आए, चाय पी और फिर पानी से मुंह धोकर वो दोबारा पूरी रात गाड़ी चलाते रहे और वक्त पर अपने बेटे आशीष के पास इंदौर पहुँच गए और उसका एग्ज़ाम भी करवाया। 12 घंटे की लगातार ड्राइव करके राजनारायण इंदौर पहुंचे थे। हालांकि उसमें फ्लाइट्स तो बेशक कैंसिल थी, लेकिन ट्रेन की टिकट्स भी नहीं मिल रही थी। अगला समाचार यह है दर्शकों कि दिल्ली में आत्मघाती बम ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर उन नबी से उसके परिजनों ने पूरी तरह से नाता तोड़ लिया है और तकरीबन 1 माह से उनके अवशेष, वैसे ऐसे शख्स को उनके तो नहीं कहना चाहिए, उसके कहना चाहिए, उसके भी नहीं कहना चाहिए, इससे भी अगर कोई बदतर शब्द हो तो वो कहना चाहिए, दिल्ली में अस्पताल में अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अवशेषों में
उसका एक पैर का टुकड़ा और मांस के कुछ टुकड़े शामिल हैं जिन्हें लेने के लिए कोई नहीं आया और शायद कोई आएगा भी नहीं। दर्शकों, ये अगला समाचार भी है और एक किस्म की सीख भी है, क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि आदमी का गुस्सा बहुत चंडाल होता है। गुस्से में आदमी कई गलत चीज़ें कर जाता है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, वो आप सुनिए। मैंने भी किसी जगह पढ़ी, अच्छी लगी तो आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक बार एक जंगल में एक सांप धीरे धीरे चल रहा था, जा रहा था, और रास्ते में झाड़ियों में पड़ी एक आरी से उसे छोटी थोड़ी सी खरोंच से लग गई। सांप गुस्से में आ गया और उसने उसे दुश्मन समझकर उसके ऊपर अपना डंक मारने की कोशिश की। आरी तो लोहे की थी, सख्त थी, लेकिन सांप का एक दांत टूट गया। इसके बावजूद सांप का गुस्सा कम नहीं हुआ और फिर उसने जो किया, सांप ने और गुस्से में आकर उस आरी को लपेटकर कुचलने की कोशिश शुरू कर दी। आरी तो लोहे की थी, लेकिन सांप का शरीर टुकड़ों में कट गया। हमारी जिंदगी में भी दर्शकों, लोग हमें गुस्साएंगे, रिएक्ट करने से हमारा नुकसान ही होगा। गुस्से में आपा तो नहीं खोना चाहिए, और हाँ, जवाब देने से पहले सोचना जरूर चाहिए। अगला समाचार यह है दर्शकों कि 14 साल बाद फेमस फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी भारत आए हैं और उनके साथ उरुग्वे के स्टार फुटबॉलर लुइस सुआरेज भी हैं। वो दोनों कल देर रात कलकत्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। माफ कीजिएगा, परसों देर रात कलकत्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। हालांकि उन्होंने कोलकाता, हैदराबाद और नई दिल्ली का दौरा भी करना है। कोलकाता में वो शाहरुख खान, ममता बनर्जी और सौरव गांगुली से भी मिले। मुंबई में सचिन तेंदुलकर से मिले। 15 दिसंबर को पीएम मोदी से मुलाकात के साथ ही उनका ये दौरा भी खत्म हो जाएगा। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि आपने मेसी का वेलकम करने का, स्वागत करने का वीडियो तो देख लिया। अब G20 का कलकत्ता दौरा दरअसल अर्थव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। विवेकानंद युवा भारती साल्ट लेक स्टेडियम में बद इंतजामी के चलते फैंस नाराज हो गए और नाराज होकर वो पोस्टर भी फाड़ने लगे और बोतलें भी फेंकने लगे। हालात बिगड़ते देख मेसी को सुरक्षा घेरे में महज 10 मिनट के अंदर ही स्टेडियम से बाहर ले जाया गया, जिसकी वजह से उनके हजारों फैंस जो स्टेडियम में थे वो बहुत निराश हो गए। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है।
दर्शकों, ये जो वीडियो आप देख रहे थे काफ़ी लंबा था, वैसे मैंने काफ़ी काट छांट कर छोटा किया और आपको थोड़ा ही दिखाया। वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबा है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि पहले गोवा, फिर भुवनेश्वर, अब गुजरात के अहमदाबाद में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक होटल में अचानक आग लग गई। मौके पर कुछ ही देर में दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंच गई और काफ़ी मुशक्कत के बाद उन्होंने आग पर काबू भी पा लिया। वैसे आजकल आग लगने का सिलसिला कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इस आग जनी के दौरान होटल में से 35 लोगों को सुरक्षित होटल में से बाहर निकाल लिया गया था। गनीमत तो ये रही कि किसी की भी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। शुरुआती जांच में पता चला है कि आग होटल की पेंट्री से शुरू हुई थी, जहां फ्रिज और रसोई गैस की वजह से ये आग लगी थी। खैर, अभी पुलिस जांच आगे कर रही है, नतीजा उसके बाद ही आएगा। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। Not Starbucks. अगला समाचार ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी है। और इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख और कड़ी टिप्पणी भी की है। दरअसल याचिका में कहा गया था कि भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अधिकारियों को व्यवस्था करनी चाहिए। भारत की 75% आबादी उच्च भूकंपीय क्षेत्र के खतरे में है। इस पर पीठ ने पूछा, तो क्या हम सबको चांद पर बसा दें या कहीं और? आज का आखिरी चुनिंदा समाचार यह है दर्शकों की नौकरी करते हुए खुद को बेरोजगार दिखाकर तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता मांगने वाली पत्नी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी लताड़ लगाई है। महिला 36,000 रुपये प्रति माह की नौकरी करती थी, लेकिन उसने कोर्ट में अपने आप को ये बताया कि वो बेरोजगार है। और जब कोर्ट को पता चला कि ये तो 36,000 रुपये महीना कमाती है, तो कोर्ट ने कहा कि जो महिला खुद कमा सकती है उसे पति से भत्ता पाने का कोई हक नहीं। अगर महिला आय से संबंधित तथ्य कोर्ट से छिपाती है तो वह किसी तरह की सहानुभूति की भी हकदार नहीं है। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।